एक तरफ लोग डरते भी हैं कोलेस्ट्रॉल से। आपका क्या मानना है, क्या तेल सही है, नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, नहीं है? एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि एक तेल में अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो तो उससे आपका एलडीएल कम हो जाता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तेल एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर घर में इस्तेमाल की जाती है, हर खाने में इस्तेमाल करना लाजमी है और तेल को एक पोषक तत्व के तौर पर भी माना जाता है। लेकिन एक तरफ कोलेस्ट्रॉल से भी लोग डरते हैं कि अधिक तेल का सेवन आपको आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है और इससे हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं और बढ़ते हुए दिखते भी हैं। आप जैसे अपने आसपास की चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें हमें आर्टिकल्स, वीडियोस में सुनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। लेकिन क्या सच में कोलेस्ट्रॉल आपके लिए हानिकारक है या नहीं है? क्या तेल में कोई पोषक तत्व होता है या नहीं होता है? सिर्फ सरसों तेल नहीं, नारियल का तेल ले लीजिए, सोयाबीन का तेल ले लीजिए, मूंगफली का तेल ले लीजिए, सनफ्लावर ऑयल, अलग अलग तरीके के ऑयल्स आप खाते हैं और अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ये समझ के कि वो हमारे शरीर को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। लेकिन क्या ये सच है या नहीं, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद होंगे साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तेल से जुड़ी हुई तमाम हमने साक्षात्कार जो हैं डॉक्टर एस कुमार के, वो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। इस वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए आप उन वीडियोस की तरफ ज़रूर जाइए और समझिए। चलिए हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर, तेल के बारे में जैसे आप बहुत बार जो है बात कर चुके हैं, अल्फा कार्डियो ऑयल का जिक्र आप करते हैं कि वो तेल खाना चाहिए और आपका डिबेट जो जयपुर में डॉक्टर के साथ हुआ था, वो डिबेट लोगों को बहुत पसंद आया और कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ लोगों तक पहुंची है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी है, एक तरफ लोग डरते भी हैं कोलेस्ट्रॉल से। आपका क्या मानना है साइंटिफिक तौर पर, क्या तेल सही है, नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, नहीं है? मुद्दा बहुत गहन मुद्दा है। अगर ये 10 और 15 आधे घंटे में ख़त्म होने वाला नहीं है। वैसे जैसे इंसान को अगर मुझे डाइस मिल जाए तो मुझे 12 घंटे भी कम है तेल को सिर्फ समझाना, तो 5-10 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन जो एक सुपरफिशियल, जो एक आम आदमी की समझ है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि शायद उससे दूर हो सके। सबसे पहले आपको जो इंडस्ट्री के बारे में आपको सोचना है, भारत की रिक्वायरमेंट क्या है। भारत सिर्फ 30% जो तेल है उसकी पैदावार है। अब 70% तेल आएगा कहाँ से, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज में आता है। मैंने कई वीडियोस में बोला है, तेल, शक्कर, दूध, ये एसेंशियल कमोडिटी, जिसको अनाज, इसके रेट्स आप नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ा दिए तो आपको दिक्कत जाएगी। तो एक आदमी जो है एक ऐसी चीज खा रहा है जो शायद शरीर के लिए बनी ना हो। अगर आप 70 के दशक तक देख लें तो 70 के दशक तक भारत में मैक्सिमम घी खाया जाता था। घी का सेवन बहुत ज्यादा था और घी खाने से होता क्या है कि एचडीएल और एलडीएल, यानी 2 तरह के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, दोनों बढ़ते हैं। तो एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि एक तेल में अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो तो उससे आपका एलडीएल कम हो जाता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, लो डेंसिटी। तो घी को विलन बनाया गया, बनाया गया कि ये खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं। और वनस्पति तेल का भारत में प्रचार हुआ। 78-79 की बात होगी, उस समय सोयाबीन इंट्रोड्यूस किया गया। सोयाबीन के बाद सोयाबीन है, सनफ्लावर है, साफ्लावर है, ग्राउंडनट है, कपास का तेल है, ये सारे तेल आज भारत में मौजूद है। सरसों का तेल। अब तेल खाए तो कौन सा खाए, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत में
जो आम तरह के जो लोग हैं उसके प्राइस फैक्टर पे चलता है ये। जो सबसे अच्छा सस्ता है वो अच्छा और वो भी बिकता है। टैग देखा जाता है। अच्छे बड़े परिवार के लोग भी अगर शॉप में जाते हैं ना तो सबसे देखते हैं टैग सबसे कम से सस्ता कौन सा है और वही तेल वहां से उठाया जाता है। अब तेल और घी में क्या फ़र्क है, कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क है, इसमें आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो मिथ है जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो वेजिटेबल तेल होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, GRO 0। सबको लगता है कि हमने ज़्यादा तेल खा लिया हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, गलत है। कि कोलेस्ट्रॉल जो आता है वो सिर्फ नॉनवेज से आता है। वो आपको दूध में मिलेगा, नॉनवेज में मिलेगा, घी में मिलेगा, लेकिन जो वनस्पति तेल है इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है ना मजे की बात। आम आदमी तो बोल रहा है कि मेरे ख्याल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा मेरा है। बिल्कुल, आज डर भी इसी बात का है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। कोलेस्ट्रॉल कैसे सिंथेसिस होता है? 80% कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन योर ह्यूमन बॉडी इन द लीवर। वो भी इंसुलिन की मात्रा से, जो हमारी इंसुलिन बॉडी में बनती है, जो शक्कर को यूटिलाइज करने में काम आती है। अगर समझ जाओ हमारे बॉडी के अंदर 100 यूनिट शक्कर बनती है तो उसका 40% जो शुगर है वो विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन वो कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होती है, शक्कर, वो भी लीवर में। समझ रहे मेरी बात? और लोग परेशान हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल अगर इतना खराब होता तो भगवान ने शायद हमारे लीवर में पैदा ही नहीं किया होता। कोलेस्ट्रॉल इज अ नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे जो हार्मोन्स हैं उसकी जो मदर है वो कोलेस्ट्रॉल है। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, है ना, जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी जो मदर है वो कोलेस्ट्रॉल है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं हो तो हमारी बॉडी तो काम ही नहीं कर सकती है, हमारे हार्मोन्स ही नहीं पैदा होंगे हमारी बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि शुगर आपकी दुश्मन नहीं है, ऐसे ही ये भी दुश्मन नहीं है। अब लोगों ने इसको इतना बुरी तरह से माना है। हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों चीज़ें आप देखिए साइमल्टेनियसली बोली जाती है। बिल्कुल, मेरा सवाल भी आपसे ये होने वाला था कि जब कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज हो ही नहीं रहा तो हो किससे रहा है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। साइंस इसकी इजाजत नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये लाइफ सेविंग कंपोनेंट है हमारे बॉडी के अंदर। आपके जो अभी इस चीज को जब 50 साल के बाद में जो पूरे वर्ल्ड में जो काउंसिल है, हार्ट काउंसिल या एसोसिएशन, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया कि कोलेस्ट्रॉल इज अ मिथ। इससे कभी किसी को ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। ब्लॉकेजेस होते हैं कैल्शियम के, कैल्शियम प्रेसिपिटेशन होता है वो। पर कैल्शियम के लिए तो हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, दूध पीते हैं सर। गलत है ना, वही तो गलत है। दूध से कभी कैल्शियम नहीं मिलता, दूध से कैल्शियम कम होता है। हमारी बॉडी जो है वो पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। 7 पॉइंट अल्कलाइन है हमारी बॉडी। हम कोई भी एसिडिक चीज़ खाएंगे, चाहे हम शक्कर खाएं, आयोडाइज नमक खाएं, नॉनवेज खाएं या साइट्रिक फूड खाएं, कैल्शियम हमारे बोन से इरोड कर लिया जाता है और दैट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। और जहाँ से वो निकलता है, पास होता है आर्टरी से, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक तरह की परत बनने लगती है। कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम, जैसे बर्गर है, जैसे मैंने वीडियो से बताया, तो उस टाइप से बन जाता है। तो वो जो है वो ब्लॉक है कैल्शियम का। और कैल्शियम जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है और हमारी जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज है, तो मेल फीमेल करके पकड़ लेता है। तो कोलेस्ट्रॉल से डरना नहीं है किसी ने भी। जितने भी लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है या तो बाईपास होते हैं,
उनकी अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो उनके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पाए जाते हैं, उनके नॉर्मल पाए जाते हैं। तो उसमें एचडीएल एलडीएल ये कुछ चीज़ें होती है, तो एचडीएल होता है वो हाई अच्छा माना गया था, एलडीएल कम होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा है फ्रक्टोज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। फ्रक्टोज जो फ्रूट्स में पाया जाता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल भी आपसे फ्रूट्स को लेकर होने वाला था कि आप पहले क्या पूछना चाहते हैं फ्रूट्स के बारे में आप बोल चुके हैं। डायबिटीज़ को लेकर भी आप इसका जिक्र कर चुके हैं, फिर आप हार्ट ब्लॉकेज को लेकर भी इसका जिक्र करते हैं। फ्रूट्स खाने से भी कोई इशू होता है? फ्रूट खाने से ही इशू होता है सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी इंडिया बात में बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका प्रॉब्लम है कि वो फार्मा बैकग्राउंड से नहीं है। किसी भी चीज की जब शरीर में जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन, 4 प्रक्रिया होती है दवाई की। वैसे ही कोई भी चीज जो हम सालों से ले रहे हैं, चाहे दूध हो, मक्खन हो, तेल हो, मसाले हो, चावल हो, सबकी प्रक्रिया जाता है। तो फ्रक्टोज का होता क्या है? एब्जॉर्प्शन। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन बॉडी में जाने के बाद में दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये 3 मॉलिक्यूल फैट के होते हैं जिसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और उनसे अगर पूछा आप फ्रूट्स बहुत खा रहे तो उन्होंने तो बहुत आधा किलो खाते रोज। तो भाई दवाइयाँ कहाँ काम करेंगी आपकी? नहीं करती है। हमने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स 1800 2000 था और कभी कम नहीं, और हमारे 2 महीने के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के साथ फ्रूट्स बंद करा दिए। तो देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड है, किताबों में लिखे हुए साइंटिफिक रेफरेंसेस हैं ये। मैं उसको, क्योंकि मैं उस फील्ड का हूँ, तो मैं पिकअप करके पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। आज डाइटिशियंस बोलती हैं आप फ्रूट्स खाइए, बिल्कुल। तो डाइटिशियंस को मैं उनके अपोज में नहीं हूँ, लेकिन उनका नॉलेज उन्होंने अपडेट करना चाहिए, या उनके सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने लाना चाहिए बायोकेमिस्ट्री। बिल्कुल, डाइटिशियन को तो एक तरफ कर दीजिए, लेकिन ये जो आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, मतलब अलग अलग पैथीज हैं, वो फ्रूट्स दे रही हैं सर। इसका कारण ये है कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो ऑब्जर्वेटरी बेस पे होती थी। न घड़ी थी, न कुछ था, सूरज इधर से आया इधर गया, इतने बजे हैं, है ना, रेती के वो रहते थे कि अभी इतने मिनट में गया। तो बेसिकली आज एविडेंस बेस पे चल रहे हैं हम लोग। हमें एविडेंस बेस चाहिए। इस सदी में हमको पता लगा कि डीएनए क्या होता है, इस सदी में पता लगा कि सेल क्या होता है, इस सदी में पता है कि स्टेथो क्या होता है। तो बेसिकली एविडेंस बेस्ड पे जो हम बात करें, तो जो फ्रूट्स हैं आम इंसान के लिए बने हुए नहीं है। साइंस की भाषा में अगर मैं बात करूं तो खाने वाले सब खाते हैं, जरूर खाएं, लेकिन अगर उन्हें तकलीफ है कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स की और मोटापे की, ओबेसिटी, तो उन्होंने उनको वर्जित करना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स जितना खाइए उतना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो माइनस फ्रक्टोज है, माइनस फ्रक्टोज। एक छोटा सा एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शायद जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं काफ़ी कन्विंसिंग भी इन्होंने भी। मैं जब मैं बोलता हूँ तो मेरी चीज़ पत्थर की लकीर है, मैं उससे कभी वापस नहीं जाता हूँ। हमारे यहाँ जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये 2 से जुड़ा है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। तो एनिमल किंगडम में जो हमारे यहाँ एक सेक्सुअल प्रोसेस है, हमारे जो बच्चियां जन्म में आती हैं, जब तक वो मेंसेस नहीं आती तब तक उनको हम लोग कच्ची उम्र बोलते हैं, क्योंकि कंसीव नहीं कर सकती है। जब मेंसेस आती है तब बोलते हैं कि शी इज एबल टू कंसीव। तब तक हम बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे कोई भी फैमिली हो, किसी भी धर्म जात की हो, बच्ची के ऊपर बहुत नज़र रहती है कि बच्ची नाजुक है,
कहीं ऐसी चीज़ नहीं हो जाए उसके याद, यानी एक्स्ट्रा केयर होता है। सिमिलर चीज प्लांट किंगडम में भी है। अगर जो आम होता है, कच्ची कैरी बोलते हैं हम लोग, हरे कलर की रहती है, अगर वो नीचे गिर जाए ना तो वो प्लांट में नहीं होता है। तो प्रकृति ने भी जिस कलर का जो आम होता है उसी कलर में प्रकृति उसको छुपा के रखती है ताकि किसी की नज़र नहीं पड़े उसको, ताकि कोई उसमें जो पक्षी है उसको भी ना देख पाए। जब उसके अंदर का जो बीज है, जिसको हम हमारी भाषा में वो हम कहेंगे, परिपक्व हो जाती है, इस लायक हो जाती है कि जमीन पे गिरने के बाद रीप्लांटेशन में या उसका कलर बदलता है। नेचर है, नेचर बोलता है कि कोई इसकी तरफ नजर देखे, कोई चोंच मारे या कोई इसको तोड़े, नीचे गिरेगा तो उसका रीप्लांटेशन में जाएगा। तो जो साइंस कहता है कि फल आपके लिए बना नहीं है, ये मैंने नेचर का उदाहरण दिया। अब फ्रक्टोज की जो मैंने बात की, साइंस भी इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। शरीर में अगर सुक्रोज और फ्रक्टोज अगर बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे लीवर में ना जैसे डोर होते हैं, वैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 और ग्लूकोज GLUT 4 और 5 होता है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 है, वो है सुक्रोज के लिए, ग्लूकोज के लिए, वो डायरेक्ट अंदर आ जाएगा। उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ्रक्टोज को एंट्री नहीं है अंदर। देखिए साइंस की बात कर रहा हूं मैं, उसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में अलग दरवाजे से आना पड़ता है, उसको वहां से एंट्री, और 24 घंटे में 10 ग्राम फ्रक्टोज बॉडी एक्सेप्ट करेगी। यानी अगर आप एक आम खा रहे हैं तो उसका 1/4 खाइए। अब लोग यहाँ 4 आम खा जाते हैं, तो एक्स्ट्रा जो फ्रक्टोज है वो जाएगा कहाँ पे? दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। इसलिए 90% लोग जो भारत के हैं जिनका फैटी लीवर कहलाया जाता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रूट्स। हमारे यहाँ हमारी नानी, दादा, बच्चे बोलते हैं फैटी लीवर हो गया, हम तो कुछ लेकर लेते नहीं है, हम तो कुछ खाते नहीं है, फिर हमारा फैटी लीवर कैसे हो गया? तो हर चीज का कॉज होता है, इसलिए फ्रक्टोज लिमिटेड इसमें अवेजर रहती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी बुक्स बायोकेमिस्ट्री के बुक्स में है। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, बाकी लोगों से तो एक्सपेक्ट मैं नहीं करूँगा, आम आदमी से, क्योंकि वो उस फील्ड के नहीं है, लेकिन जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें तो ये मालूम करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए कि फ्रूट जिसमें फ्रक्टोज है ये हमारे लिए बना नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए घातक है। ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल इज मिथ। कोलेस्ट्रॉल कभी भी हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छे से आपकी जो सेवा करता है, सारे सेल को बनाता है, सारे सेल को रखता है, सारे हार्मोन्स हमारे जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बंद होते हैं। कई लोगों की भावनाएं शायद दुख सकती है फल के ऊपर बात करने की, क्योंकि मैं हमेशा साइंटिफिक बात करता हूँ, जैसे दूध की बात करता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे बोलने से सच नहीं बदलेगा। जो है वो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी की तरह बात कर रहा हूँ, आप उसको सोच के तो देखिए, आप अपने गूगल में जाके तो देखिए, आप अपने बायोकेमिस्ट्री बुक तो देखिए, तब उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई तो भी सच को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ से ताल्लुक़ रखा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार। तो ये थी पूरी जानकारी कि क्या कोलेस्ट्रॉल आपके लिए हानिकारक है या नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और एक नई चीज़ निकल के आई है फ्रूट्स के बारे में। और अगर आपको ज़रा से भी इस चीज़ को लेकर हैरानी हुई है तो आप प्लीज़ दोबारा से ये पूरा प्रोग्राम देखिए, और एक नए इंटरव्यू में हम फिर से इन सारे आपके जो सवाल होंगे वो सर से ज़रूर पूछेंगे। और आप गूगल पर जाकर इन सभी चीज़ों को सर्च कीजिए, फ्रक्टोज जैसी चीज़ें, क्या ये हेल्दी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पढ़िए और अपने विवेक से फैसला कीजिए। और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।